हेलो गाइस, आज हम टेंस के 12 टेंस में से पहले टेंस को समझेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, उससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले इस प्रकार के वीडियो आपको समय पर मिलते रहे तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं। उस 12 प्रकार के टेंस में से हम आज एक टेंस को समझेंगे जिसे पार्ट 2A के रूप में नाम दिया गया है। जिस टेंस का नाम है 12 टेंस में से हम जो समझने जा रहे हैं उसमें से पहला टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट यानी वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल जिसको कहा जाता है। इस वाक्य को हिंदी में अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ती हूँ आदि आते हैं। जैसे मैं मंदसौर जाता हूँ, लास्ट में ता हूँ आया। मैं गीत गाता हूँ, वह खेलता है, वह रोता है, वह पीता है, वह जाता है, वह रोज़ मंदसौर जाता है, वह रोज़ इंदौर जाता है, वह खाना खाता है। इस प्रकार से ता है शब्द अगर हिंदी वाक्यों के अंत में आ जाए तो हमें समझना चाहिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। किसी भी वाक्य और सेंटेंस को समझने के लिए उसकी पहचान का हमारा होना बहुत जरूरी है। दूसरा है, वाक्य के अंतर्गत क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब क्रिया क्या है, यदि आप टेंस की अगर ज्ञान ले रहे हैं, इससे पहले का ज्ञान आपको होना चाहिए। क्रिया जिसे वर्ब कहते हैं, जैसे गो मन जाना, वेंट मन गया, इसकी 3 क्रिया होती, गो, वेंट, गॉन। इसी प्रकार से कम, केम, कम, इसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। फार्मूला दिखाना, समझाना या उसकी पहचान अन्य ढंग से बताना, सूत्र लिखना, इसके बजाय अपनी भाषा में हम इसे समझेंगे तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। मैं एक छोटे वाक्य से करता हूँ, जैसे मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ तो सबसे पहले आई आएगा। हमें एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि आई, वी, यू और बहुवचन, ये ध्यान रखना है, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब, यानी या तो यूं समझ लीजिए आई, वी, यू, आप इसे बहुवचन के रूप में, इस टेंस में आप इसे बहुवचन समझेंगे। आई, यू देखा जाए तो मैं अकेला हूं, लेकिन इसे वाक्य में प्रयोग करते समय बहुवचन वाले नियम से हम प्रयोग करेंगे। वी अपने आप में बहुवचन है। यू मन तुम, अकेले के लिए भी होता है, यूज होता है, और बहुत सौ के लिए भी हम यू तुम बोलते हैं, जैसे तुम बहुत सौ के लिए भी। तो यहाँ पर भी हम यू को भी हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और बहुवचन से बहुत से होते हैं, जैसे दे, वी, और भी आ सकता है, जो भी हो बहुवचन के रूप में। जैसे रमेश और मोहन, दो नाम एक साथ आ गए तो ये बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार से
यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब भी हम बहुवचन का प्रयोग करें तो वो देखना है आई वी यू को हम बहुवचन के रूप में मानेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके नियम क्या है, जैसे मैं खेलता हूं आई प्ले। अब ध्यान रखना है मैं खेलता हूं आई प्ले। अब एक और वाक्य लिखता हूं वह खेलता है, वह खेलता है। अब यहां पर देखना आपको, ये मैंने कहा था बहुवचन के लिए आई को बहुवचन की इस तरह मानना है, और वह एक वचन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही। अब PLAY प्ले है, लेकिन एक वचन के साथ हमें SES या IES का प्रयोग करना है, वो कंडीशन के हिसाब से हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ही प्ले एस लग जाएगा, ही प्लेस, ही प्लेस, यानी वह खेलता है। बहुवचन के साथ एस या एस का प्रयोग वाक्य में नहीं करना है, यह हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक वचन के साथ हम ही प्लेस एस का प्रयोग करेंगे। अब जैसे अन्य वाक्य लेंगे, छोटा सा वाक्य लिया था, अब यहाँ मैं दोनों टाइप के वाक्य आपको बार बार समझाऊंगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे वे रोज मंदसौर, वे रोज मंदसौर जाते हैं। मैंने पहचान तो आपको पहले ही बता दी कि वाक्य के अंत में जाते हैं, ते हैं, ती हैं, तू हैं आदि आएंगे। अब यहाँ पे वे रोज मंदसौर जाते हैं। एक और चीज बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ आपको कि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता यानी काम करने वाला कौन है, मंदसौर कौन जाता है। किसी भी काम को अंजाम जो देता है वो कर्ता कहलाता है, और यहाँ करता है दे। अब दे जैसे हमने लिखा, उसके बाद हमारे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि ये सिंगुलर है या प्लुरल, अर्थात एक वचन है या बहुवचन। तो दे, अब दे बहुवचन है। अब ये दे लिखने के बाद हम डायरेक्ट पीछे से वाक्य को उल्टा पढ़ेंगे। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे वाक्य बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। कर्ता के बाद इस पहले शब्द को अंक को लिखने, वाक्य को लिखने के बाद दे का अर्थ वे होता है, और डायरेक्ट पीछे चले जाओ जहाँ पे आपको क्रिया मिलेगी, जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुवचन है तो आपको कम तो लिखना है, गो मतलब जाना, नहीं सॉरी, जाते हैं मतलब गो, दे गो। अब गो के बाद मैंने एक बात बताई थी ना, मैंने कोई नियम बताया, मैं आपको अपने तरीके से समझाना चाहता हूँ कि जब भी वाक्य जो करने वाला करता हो, यदि वो बहुवचन है तो यहाँ पर एस या ई एस आपको नहीं लगाना है। तो हम लिखेंगे दे गो, दे गो, ना आपके आप पीछे एस या ई एस नहीं लगाना, दे गो जाते हैं। अब यहाँ पे मंदसौर के उल्टे चल रहे हैं, मंदसौर दे गो। अब इसके साथ टू लगता है, क्यों लगता है इसके लिए अन्य वीडियो मैंने बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। पर आप जब भी हम जाने वाली बात हो तो आपको दे गो टू। अब आपको देखना है, मैंने कहा उल्टे चल रहे हैं अपन, तो फिर मंदसौर लिखेंगे। तो मंदसौर में किसी भी स्थान के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, ये हमें जानकारी होना चाहिए। दे गो टू मंदसौर, मंदसौर, दे गो टू मंदसौर। अब रोज जाते हैं, उल्टे चल रहा हो, देखिए आप, मंदसौर दिल्ली, DAILY दिल्ली। वाक्य को बनाने का बहुत ही सरल तरीका है, केवल आपको कर्ते को कर्ता को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उल्टे चलिए आपका वाक्य बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं वे न लिखते हुए वह लिखता हूँ, वह रोज मंदसौर जाता है। अब हमें ये बात जरूर ज्ञान होना चाहिए कि वह सिंगुलर है, अर्थात वह जो करता है वह एक वचन है, काम करने वाला व्यक्ति अकेला है, अर्थात यहाँ वह की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे ही। अब ही एक वचन है, यानी काम करने वाला सिंगुलर है, तो यहाँ पर गो के साथ एस या एस लगता है, तो यहाँ पर ई एस लगाएंगे। अब एस लगेगा कि ई एस लगेगा कि आई एस लगेगा, इसका भी नियम है जो आपको ज्ञान होना चाहिए, या इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर जब वाक्य के अंत में यानी कोई भी क्रिया जो होती है, वर्ब होती है, उसके अंत में अगर ओ होता है तो ई एस लगता है, इसलिए यहाँ पे गो है यानी GOO है, यानी वोवेल्स है, वोवेल्स के बाद ई एस लगता है, अर्थात ही गोज आएगा।
तो ही गोज टू मंदसौर दिल्ली। अब यहाँ पे वह की जगह भी मैं वाक्य को उठा सकता हूँ और यहाँ लिख सकता हूँ राम रोज मंदसौर जाता है। तो यहाँ पे ही की जगह करने वाला, मंदसौर कौन जाता है, अब कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो RM ये राम अकेला है तो यहाँ पर ES लगेगा। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एक वचन कर्ता यानी काम करने वाला, जो भी काम करने वाला है वह मंदसौर जाता है, वह पीता है, वे रोते हैं, वह चलता है, वह गाड़ी चलाता है, ता यार। लेकिन इस काम को करने वाला व्यक्ति अकेला है या एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा है तो एस या ES नहीं लगता है, और काम करने वाला व्यक्ति नहीं लगता है। अगर सिंगुलर है तो वाक्य में एस या ES लगेगा, और बहुवचन है अर्थात प्लूरल है तो वाक्य में एस या ES नहीं लगेगा। अर्थात अब राम अकेला है तो यहाँ आएगा राम गोज टू मंदसौर दिल्ली, यानी राम रोज मंदसौर, अब जाते हैं नहीं आएगा, अगर अकेला व्यक्ति है तो फिर आएगा जाता है। राम रोज मंदसौर जाता है तो राम गोज टू मंदसौर, रोज मतलब दिल्ली। इस प्रकार से हम अन्य वाक्य भी हम यहाँ बना सकते हैं। इन वाक्य को देखकर ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख सकते हैं। सिर्फ हमें यह याद रखना है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करना है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एक वचनकर्ता के साथ एस या ES लगेगा, और बहुवचनकर्ता के साथ एस या ES नहीं लगेगा। अभी आपको क्रम से इसके बाद और आगे वाक्य में समझाना चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको लेकर के मैं आपको समझ। अब जैसे हम आगे देखें, एक अच्छा वाक्य लेते हैं, मेरे पापा इंदौर में काम करते हैं। अब यहाँ मेरे के लिए मैं आएगा। अब देखिए इस वाक्य को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जो रूल्स हैं, मेरे पापा अकेले हैं, एक व्यक्ति हैं, अर्थात माय फादर। अब काम करते हैं पूरा एक साथ, माय फादर। अब काम करते हैं पूरा एक ही आएगा, यानी वर्क, माय फादर वर्क। अब कहाँ पे, इंदौर में, हम लिखेंगे इन इंदौर। माय फादर वर्क इन इंदौर, मेरे पापा इंदौर में काम करते हैं। अब मैं वह क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ एक वचन है वह, जिसे हम लिखेंगे ही। अब फिर पीछे आ जाए खेलते मतलब प्ले। अब यहाँ सिंगुलर है तो हमने ध्यान रखना एज आएगा, यानी ही प्लेज। अब क्रिकेट CRICKET, यानी ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे वह की जगह वे लिख दे तो यहाँ हो जाएगा दे। अब प्लेस नहीं आएगा, दे प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से बहुत ही आसान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस हिंदी वाक्यों के अंत में ते हैं, ती हैं, ता हैं, ती हूँ। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं या राम या ज्ञान या श्याम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है। अब यहाँ मोहन सिंगुलर है, यानी काम करने वाला व्यक्ति अकेला है, यानी पढ़ने वाला व्यक्ति केवल मोहन है, तो हम लिखेंगे मोहन। अब पढ़ते को हम बोलेंगे रीड, मोहन रीड। अब पढ़ता है यानी मोहन सिंगुलर है तो हम लिखेंगे, अब सिंगुलर के साथ एस या आ सकता है तो मोहन रीड्स, यानी यहाँ पे एस आएगा, मोहन रीड्स। अब मोहन पढ़ता है, अब यहाँ बीच में लगा दूँ मोहन रोज पढ़ता है, तो यहाँ लगा दूंगा मोहन रीड्स डेली। अब मोहन रोज
अगर पढ़ता है इसके आगे और जोड़ दूं कि किताब पढ़ता है, मोहन रोज किताब पढ़ता है, तो देखो क्रम बनेगा अपना, मोहन उसके बाद पढ़ता है, फिर किताब, तो यहाँ डेली हटा देंगे, मोहन रीड्स बुक डेली। इस प्रकार से आप क्रम को, मैंने जिस ढंग से आपको क्रम बताया उल्टा चलने का, उसी उल्टे क्रम से चलेंगे। मोहन रोज किताब पढ़ता है, मोहन रीड, अब एक वचन इसलिए रीड्स बुक डेली, आप मोहन रोज किताब पढ़ता है। अब मोहन और श्याम रोज किताब पढ़ते हैं, देखिए दो व्यक्ति हो जाते हैं, मान हम दो जोड़ दिए, मोहन और राम रोज किताब पढ़ते हैं। तो यहां हम देखते हैं दो, यहां पे काम करने वाले दो हो गए, अर्थात ये आपका प्लूरल यानी बहुवचन है, अर्थात हम मैं लिखूंगा मोहन एंड राम, ये जाना दो व्यक्तियों के नाम के कैपिटल लेटर्स में लिखे जाता है पहला वर्ड। अब मोहन एंड राम, अब फिर उल्टे चलेंगे पढ़ते यानी रीड। अब देखो दो व्यक्ति होने से एस या ईएस नहीं लगेगा, मोहन एंड राम रीड बुक, फिर उल्टा चलो डेली। कितना आसान तरीके से हम वाक्य को बना सकते हैं, सिर्फ हमें नियम और कुछ बातें याद होना चाहिए। अब इन्हीं वाक्यों को हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई सहायक क्रिया यूज नहीं होती, ये हमें ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ये जो वाक्य हमने अभी तक सीखे हैं ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अभी तक हमने जितने भी वाक्य आपके सामने यहाँ रखे हैं, यहाँ पढ़े हैं या समझे हैं, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य थे। अब इसी के अंतर्गत मैंने आपको इससे पूर्व वीडियो में जिसका भाग एक था उसमें बताया था कि वाक्य किस प्रकार से टेंस 12 प्रकार के होते हैं। उस 12 प्रकार में एक प्रकार का टेंस होता है और प्रत्येक टेंस के अंतर्गत 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये मैंने बताया था। तो ये पहले प्रकार के सेंटेंस को हमने समझा। अब इसी के अंतर्गत अफर्मेटिव के बाद हम इन्हीं प्रकार के वाक्यों को नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस के रूप में हम पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सहायक क्रियाएं होती हैं, वो होती हैं डू और डज। मैंने आपको बताया था एक वचन करता है यानी वह है तो वह के साथ ही लगाएंगे तो ही, खेलने के लिए प्ले, और उसके पीछे मैंने कहा था एक वचन करता है के साथ एस या ईएस आता है। तो यहाँ पर भी एक वचन करता है के साथ हमें इस एस से इस एस को मैच करना है। जब भी एक वचन आ जाए नेगेटिव वाक्यों में डज आएगा, और अगर बहुवचन यानी सिंगुलर है तो यानी एक वचन करता है यानी सिंगुलर है तो डज आएगा, और प्लूरल यानी बहुवचन है जैसे वे, आई, वी, दे, और जो भी बहुवचन यानी सिंगुलर प्लूरल नंबर होंगे वहां पे आपको डू का प्रयोग करना है। और सिंगुलर वाले जितने भी वाक्य होंगे जैसे ही, शी, एक या दीस, कुछ भी वाक्य हो, वह या राम किसी का नाम हो, तो वहां पर आपको डस का प्रयोग करना है, ये हमें याद रखना है। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमें अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम देखें, जैसे जो वाक्य हमने पढ़ाए थे वही हम पढ़ते हैं। जैसे वह खेलते हैं तो वह नहीं खेलते हैं, इसके बीच में हम नहीं लगा देते हैं, नहीं, वह नहीं खेलता है। अभी हमने इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो वाक्य बनाया था वह खेलता है। अब हम नहीं खेलना यानी नेगेटिव के अंतर्गत वह नहीं खेलता है, तो यहाँ पर ये वाक्य देखना एक सिंगुलर है, अर्थात काम करने वाला, खेलने वाला वह व्यक्ति जो भी है अकेला है, हम लिखेंगे ही। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था ही, अब हमें डज लिखना है। मैंने पहले भी बताया था सिंगुलर के साथ या एस या ईएस लगता है, वही हमें याद रखना है कि यहाँ की जो सहायक क्रिया होगी वह भी डज होगी, डू नहीं होगी। यानी सिंगुलर जो होगा आपका कर्ता, सिंगुलर कर्ता के साथ डज आएगा, अर्थात ही डज नॉट। यहाँ पे आपको सहायक क्रिया लगाना अनिवार्य है,
ये टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें सहायक क्रिया अलग से है। इसके बाद का एक और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ पर भी सहायक क्रिया डीड होगी, जो एक अलग सहायक क्रिया होगी। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ही डज नॉट, अब देखो ही डज नॉट, वह नहीं, इस नहीं के लिए तक के लिए केवल नहीं आने की वजह से आपको डज नॉट लगाना है, इतना पूरा याद रखना है। इस डज नॉट को आप डज डोंट भी लिख सकते हो इस प्रकार से, डोंट, डिजंट, है ना। तो यहां पर हमें अभी यही समझना है ही डज नॉट, अब क्या प्ले। अब आपको एस या एस यहां लगाने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर कर्ता के साथ, इससे पहले वाले वाक्य को आप रिवर्स करके देखिए वीडियो को, उसमें एक वचन कर्ता के साथ एस या एस यहाँ लगता है। जैसे वह खेलता ही प्लेस, वो एस हमने उठा करके एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि हमने एस या एस यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ और याद रखना है वाक्य जो होगा वो, जो इसका जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट बार में ही हमें यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। केवल ये बदला जाएगा कि जैसे वाक्य नकारात्मक हो जाता है यहाँ पर एस या एस हट जाएगा और वो एस और एस एक प्रकार से यहाँ आ जाएगा। जैसे वह नहीं खेलता है की जगह हम लिखते हैं राम नहीं खेलता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है केवल राम। राम डू नॉट, नहीं के लिए आपको डू नॉट याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और इसकी पहचान वही है, केवल नहीं लग जाएगा। आखिरी में आपको वही लिखना है, ता है, ती हूँ, ते है, ती हूँ आदि ओके वही आएंगे। केवल नहीं लगने का मतलब होता है डज नॉट लिखना है। सिंगुलर वाले वाक्यों में यदि वे लगा देते हम, वे नहीं खेलते हैं, तो इसका मतलब हो गया खेलने वाले ज्यादा है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे दे। और जैसे दे लिखा या डज नॉट नहीं आएगा। जैसे ही सिंगुलर यहाँ पे प्लुरल आ जाता है तो यहाँ पर प्लुरल के बाद आपको लिखना है डू नॉट। दे डू नॉट प्ले, कुछ भी नहीं करना है। सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लुरल के साथ डू नॉट, बाकी वाक्य यथावत रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस प्रकार के वाक्य हम बड़े वाक्य को लेकर देखते हैं। जैसे वे रोज मंदसौर नहीं जाते हैं, मंदसौर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर वे आया जिसके लिए हमें लिखना है दे। अब आपको इसके जैसे ही नकारात्मक वाक्य नहीं वाला वाक्य आ जाए और पीछे ते हैं, ती हैं, ती हूँ आते हैं, तो हमें लिखना है दे, और बहुवचन के साथ डू नॉट आएगा। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे सेंटेंस का जो हमने कर लिया है। दे डू नॉट, अब दे डू नॉट के बाद अपन उल्टा चलेंगे, प्ले गो जाते हैं, दे डू नॉट गो, दे डू नॉट गो। अब उसके बाद मैंने बताया टू लगानी है, तो दे डू नॉट गो टू, फिर यहाँ नहीं से कोई लेना देना है, तो नहीं के लिए अपन यहाँ यूज कर लिया है मंदसौर, मंदसौर, और रोज के लिए हम यूज करते हैं डेली। तो दे डू नॉट गो टू मंदसौर डेली। इस प्रकार हमें यह वाक्य बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे बहुवचन के वाक्य नहीं लेते हो, मैं लिख दूं कि मोहन, या ये मोहन भी नहीं लिखते हो, मैं लिख दूं वह रोज मंदसौर नहीं जाते, भैया हम लिखेंगे वो जाता है, वह रोज मंदसौर नहीं जाता है, तो हम लिखेंगे वह के लिए हम लिख देंगे, वह के लिए हम लिखेंगे ही। अब वही बात, ही के बाद हम लिखेंगे डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर कर्ता के साथ हम डज नॉट लिखेंगे, बाकी यथावत वाक्य में कोई चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ हमने नकारात्मक वाक्यों में डज नॉट और डू नॉट पर विशेष ध्यान रखना है। सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लुरल के साथ डू नॉट आएगा, ये हमें देखना है। अब यहाँ मान लो दो व्यक्ति का नाम हो जाए, राम और श्याम मंदसौर नहीं जाते हैं, तब हम लिखेंगे राम एंड श्याम डू नॉट, क्योंकि राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, एक से ज्यादा हो गए, अर्थात प्लुरल हो गए, तो हम लिखेंगे राम एंड श्याम डू नॉट गो टू मंदसौर डेली, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हम कुछ वाक्य और लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERRO, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रश्नवाचक वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्य में वही वाक्य हम दोहराएंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। क्या क्या वे खेलते हैं, क्या वे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पर भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा प्रश्नवाचक वाक्य में। क्या वे खेलते हैं, तो हम लिखेंगे, देखिए हमने ये लिखा वे खेलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दे, अब सिंगुलर प्लूरल है तो दे प्ले। अब वे नहीं खेलते, हमने कहा था कि नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। अब जैसे प्रश्न आ गया है क्या वे खेलते हैं, तो आपको याद रखना ये क्या है, ये देखना ये क्या है, ये प्लूरल है अर्थात बहुवचन है, तो हमें लिखना है डू, और डू आपका कैपिटल आएगा, डू अब यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, डू दे प्ले, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में जो सहायक क्रियाएं डू और डज वो आगे लगाई जाती हैं, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू सहायक क्रिया आगे लग जाएगी। बाकी वाक्य जैसे इसे सुबह वे खेलते हैं तो क्या आएगा, डे प्ले, लेकिन जैसे क्या आगे लग जाएगा उसके बदले में आपको आगे डू लगाना है या डज लगाना है। क्या वे, अब मैं क्या वह खेलता है, वह खेलता है, तो आपको लिखना है डज, और वह के लिए हम लिखेंगे डज ही प्ले। वापस आपको प्लेस एस या एस नहीं लगाना है क्योंकि ये सिंगुलर के हैं, तो सिंगुलर में एस और इसका प्रयोग यहाँ पर हमने कर लिया है। ये मान के हमें चलना है कि यहाँ पे डज एस, यहाँ के बजाय हमने सिंगुलर में यहाँ पे डज लिख दिया है, वह प्रयोग यहाँ हो गया। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट बार में ही यूज होगी, चाहे वाक्य इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। आपको सभी टेंस में, यानी सभी प्रकार के वाक्यों में इस टेंस के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और सिंगुलर कर्ता के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस लगाना है, वो कंडीशन के हिसाब से, ये हमें याद रखना है। अब वह, क्या वह खेलता है कि मैं इस वाक्य को बढ़ा सकता हूँ, क्या वह, फिर लिख दिया रोज, फिर लिख दिया मैंने क्रिकेट, फिर लिख दिया मैंने खेलता है, वाक्य को बड़ा कर दिया। क्या वह रोज क्रिकेट खेलता है, तो वाक्य बहुत ही सरल है। क्या के लिए हमने बताया था, यहाँ अगर वह है तो हमें यहाँ पे डज लिखना है, यह देख करके यहाँ पर लगाना है। यहाँ अगर वे होता तो हम लिखते हैं डू, लेकिन यहाँ पर वह है तो हम लिखेंगे डज। यहाँ पे अगर राम है तो हम लिखेंगे, तब भी हम लिखेंगे डज, क्योंकि राम भी एक वचन है अर्थात सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग हमें करना है। तो डज, अब फिर आप लिखो राम, क्योंकि नाम इसलिए कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है, डज राम। अब फिर उल्टे चलिए आप, प्ले, ये प्ले क्या खेलता है, क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। अब कब खेलता है, रोज, तो हम लिखेंगे डेली। ये उल्टा चलना है आपको, कर्ता सबसे पहले आएगा, राम काम करने वाला करता था, और प्रश्नवाचक जो है उससे भी आगे लग जाएगा। उसके बाद आपको उल्टा चलना है कि राम रोज क्रिकेट खेलता है, तो हम लिखेंगे डज राम प्ले क्रिकेट डेली। यहाँ डेली की जगह में एक शब्द और उपयोग कर सकते हैं, EVERY एवरी डे, एवरी डे यानी रोज या हर रोज, इस शब्द का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से वाक्य बनाने में कितने ही वाक्य बना सकते हैं। वह, जैसे वह, क्या वह पढ़ता है, इसी वाक्य को बढ़ा सकते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ वह देखो पहले क्या है, यह आपका वह एक वचन है, अर्थात यहाँ आपको लिखना है डज ही। अब उल्टा चलिए, रीड, फिर क्या है, बुक, बस डज ही रीड बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। अब क्या वह रोज किताब पढ़ता है, अगर यहाँ एक चीज़ पढ़ा तो मैं रोज लिख दूँ तो डज ही तो आ गया आपका, उसके बाद पढ़ने के लिए रीड आ गया, किताब के लिए बुक आ गया, और रोज के लिए आप ही लिख दो डेली या एवरीडे, ये आपका क्रम बन जाएगा। उल्टा चलने वाला नियम भी आप याद रखिए, आपके लिए इंग्लिश बहुत ही सरल
हो जाएगी। अब हम एक और वाक्य था, ये हमने पढ़ा भी इंट्रोगेटिव। अब हम वाक्य पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं भी कहा जाता है। जैसे क्या वह, फिर नहीं बोलो, फिर क्या वह नहीं खेलता है, क्या वह नहीं खेलता है। तो यहाँ पे आएगा क्या के लिए हमने कहा था आपको हमें यूज करना है यह देख करके, यानी वह क्या है अर्थात सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे डज। डज ही, अब नहीं, डज ही नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले। क्या, डज ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेलता है। डज ही नॉट प्ले, यानी नॉट और डज इन दोनों के बीच में आपको ही लगाना है। क्या वह खेलता है तो हम लिखते हैं डज ही प्ले। डज, क्या वह खेलता है हम लिखते हैं डज ही और फिर आता है प्ले। लेकिन जब नहीं आ जाता है तो कर्ता के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है और कुछ भी नहीं करना है, यानी डज ही नॉट प्ले। अब क्या वह नहीं क्रिकेट नहीं खेलता, या क्रिकेट जोड़ दिया आपने, तो क्या वह हो गया वह, अब नहीं के लिए प्ले, खेलने के लिए प्ले, अब नहीं का हमने यूज इधर कर ही लिया है। अब क्या क्रिकेट, हम लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट यानी डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव दोनों का मिला हुआ जो वाक्य होता है वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या वह, अब एक और नया वाक्य लेते हैं। क्या वह खाना अब पकाती हैं, क्या वह खाना नहीं पकाती हैं, क्या वह खाना नहीं पकाती हैं। प्रश्न भी है और नहीं भी है, तो ऐसे वाक्य में हमें ध्यान रखना है नहीं पकाती हैं लड़की के लिए कहा गया है, इसलिए हमें शी का प्रयोग करना है। ये भी हमें जानकारी होना चाहिए कि लड़की के लिए शी और लड़के के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। अब क्या वह, तो यहाँ पे लिखना आपको सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे डज ही, डज शी, डज शी। अब वापस नॉट, मैंने कहा था कर्ता के बाद नॉट, यानी काम करने वाला शी है, उसके साथ बाद में नॉट, यानी डज और नॉट के बीच में काम करने वाला जो है वो लिखा जाता है। और काम करने वाला यदि सिंगुलर है तो डज, और प्लुरल है तो डू का प्रयोग हमें करना है। नॉट ऐसा ऐसा लगाना उसके बाद, और उसके बाद हमें उल्टा करना। पकाने के लिए हम कुक बोलते हैं, कुक, यानी डू, डज शी नॉट कुक। अब नहीं का हमने प्रयोग यहाँ कर लिया। खाना यानी क्या बोलते हैं इसको, फूड, यानी डज शी नॉट कुक फूड, ये हो गया। उल्टा चले तो ये पूरा वाक्य बन गया आपको, क्या वह खाना नहीं पकाती हैं, डज शी नॉट कुक फूड। यानी सिम वाक्य बहुत ही सरल ढंग से हम समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसका नियम कुछ शर्तें हैं जो लिखने से रटने से शर्तें नहीं समझी जाती है। मैं पुनः आपको 4 प्रकार के वाक्य मैंने आज समझाए हैं और वो चारों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थे, जिसका नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ एस या एस लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ एस या एस नहीं लगता है। किसी भी वाक्य, कौन सा भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो पहचाने हैं, वाक्य में ता है, ती हैं, ते हैं, ती हूँ आदि आते हैं। और किसी भी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। सारा मैंने एक एक वाक्य के माध्यम से आपको समझाया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और वास्तव में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।